Good morning everyone. We have already started OpenOffice Impress और प्रेजेंटेशन टूल. आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम MS ऑफिस में MS पावरपॉइंट की बात करें या फिर ओपन ऑफिस में इम्प्रेस की बात करें, दोनों का मेन काम प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है. और प्रेजेंटेशंस क्या होती है? हमारा एक पेज जिसमें हम मल्टीमीडिया फाइल्स को डिस्प्ले करा सकते हैं और उन फाइल्स के लिए आपको स्लाइड क्रिएट करनी पड़ती है. नेक्स्ट, जब आप एक स्लाइड बनाते हैं और उसको डिस्प्ले कराते हैं तो उसे व्यू कराने के कितने तरीके हैं या किस तरीके से हमारी डिटेल व्यू होती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओपन ऑफिस इम्प्रेस की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट की बात करें, वी हैव 6 टाइप ऑफ व्यूज इन इट एंड दीज आर नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू एंड नोट्स व्यू. हर एक व्यू दैट मीन्स जो यूजर उसे देखेगा उसको देखने का तरीका अलग अलग है. हर एक व्यू का क्राइटेरिया अलग है. सो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके का व्यू चूज करना है या फिर जो यूजर है वो उसकी क्या डिमांड है, किस तरीके से वो आपके इंफॉर्मेशन को देखना पसंद करेंगे. सो फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू. दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी सेट नहीं करते तो नॉर्मल व्यू के थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं. इसमें क्या होता है, 3 पेन्स आते हैं. 3 पेन्स का मतलब क्या है, आपके पास रहेगा इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा. फर्स्ट पार्ट जो है आपका दैट विल शो स्लाइड पेन. नेक्स्ट वन इज स्लाइड एंड थर्ड वन इज टास्क पेन. क्या मतलब है, स्लाइड पे ये 3 पार्ट है नॉर्मल व्यू में. ये फर्स्ट है आपका स्लाइड पेन, दूसरा है आपका स्लाइड और तीसरा आपका टास्क पेन. स्लाइड पेन में आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई है वो 1 बाय 1 दिखाई देंगी आपके पास. 1 2 3 4 आपको पता लग जाएगा हमारी टोटल इतनी स्लाइड से 1 बाय 1 कौन सी है. उसके बाद आपका आता है स्लाइड. स्लाइड क्या होगा, जिस भी स्लाइड पेन में आपने जिस स्लाइड पे क्लिक किया हुआ वो वाला स्लाइड आपको कंप्लीट दिखाई देगा एक टाइम पे एक. टास्क पेन, इधर आपके पास प्रेजेंटेशंस के टेम्पलेट्स आ रहे होंगे. टेम्पलेट्स मतलब होते हैं बने बने डिजाइन. उन बने बनाए डिजाइन में से आपको जो चूज करना है या कुछ ऐड करना है, उन फंक्शनैलिटी को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं. तो मेन हमारे नॉर्मल व्यू में 3 तरीके के पेन्स होते हैं, स्लाइड पेन, स्लाइड और टास्क पेन. स्लाइड पेन में नंबर ऑफ स्लाइड्स दिखाई देती है 1 बाय 1. स्लाइड में आपका करंट स्लाइड दिखाई देगा जिस पे आप काम कर रहे हैं या जिसको आपने क्लिक किया हुआ है. टास्क पेन्स में हम इलस्ट्रेशंस ऐड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज आउटलाइन. आउटलाइन का मतलब क्या होता है, आउटलाइन का मतलब है कि बाकी के डिटेल्स डिस्प्ले ना कराना. क्या टेम्पलेट मतलब आपने कौन सा फॉर्मेट चूज किया हुआ है उसको डिस्प्ले मत कराना. सिर्फ आपका जो कंटेंट है उसको लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करा दे, उसे कहते हैं हम आउटलाइन. इसका मतलब है जो आपका स्लाइड है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पॉइंट्स में इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ पे कोई डिजाइनिंग नहीं आ रही होगी, कोई इमेज नहीं आ रही होगी, कुछ भी, बस मोटे मोटे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे. जैसे आप कई बार नोट्स बनाते हैं तो कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं, बाकी डिटेल नहीं लिखते. उस तरीके की चीजें क्या आती है आउटलाइन व्यू में. नेक्स्ट है आपका स्लाइड. स्लाइड मतलब जो मैंने आपको नॉर्मल व्यू में बताया, आपकी पूरी की पूरी स्लाइड दिखाई देगी. उसमें जो भी कंटेंट आपने लिखा है, जो इमेज आपने ऐड की है, जो ऑडियो आपने लगाया है या फिर जो डिजाइन टेम्पलेट का मतलब जो बना बनाया थीम आपने यूज किया है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन होंगे, क्या बैक एंड पे आ रहा होगा, वो पूरा का पूरा स्लाइड विद कंटेंट आपको दिखाई दे, उसे हम कहते हैं स्लाइड व्यू. नेक्स्ट इज योर स्लाइड सॉर्टर व्यू. आपने कंसीडर कर लीजिए एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स बना दी. अब फर्स्ट पे कौन सी स्लाइड थी, सेकंड पे कौन सी स्लाइड थी, या टोटल कितनी स्लाइड्स बनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए. तो उसके लिए वी कैन यूज स्लाइड सॉर्टर. क्या होता है, जैसे ये आपका प्रेजेंटेशन का पेज है, तो जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई है इस तरीके से, वो सारी स्लाइड्स आपको 1 बाय 1 डिस्प्ले होंगी. आपको पता लग जाएगा फर्स्ट स्लाइड कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है. ऐसा तो नहीं है कि कोई स्लाइड बीच में खाली रह गई, हमने डिटेल ही नहीं लिखी,
टोटल कितनी स्लाइड्स है, सारी स्लाइड पे डिजाइन एक जैसा है या नहीं, फॉन्ट ठीक लग रहा है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप इंटायर स्लाइड्स की अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो यू हैव द ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट इज योर स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब एक प्रेजेंटेशन में जब आपने सारी स्लाइड्स बना दी, अब आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, उसमें मुझे स्लाइड पेन की जरूरत नहीं है, टास्क पेन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी स्लाइड की प्रेजेंटेशन चलानी, मतलब एक के बाद एक पेजेस ऑटोमेटिकली आते जाए, जो भी म्यूजिक ऐड किया है, जो ऑडियो वीडियो वो सब चीजें, उसके लिए यूज होता है स्लाइड शो। इंटायर स्लाइड को एक बार में दिखाना, जैसे आपकी कोई मूवीज है, कोई इवेंट में आपने कोई वीडियो बनवाई हुई है, तो वो भी क्या करते हैं, उन फोटोग्राफ्स को, उन वीडियोस को आपस में कनेक्ट करते हैं और एक सीडी में लाके आपको दे देते हैं। तो क्या होता है, एक के बाद एक स्लाइड्स आती जाती हैं। फिर आपके पास नोट्स व्यू। नोट्स व्यू का क्या काम है कि जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब जो जिसने क्रिएट किया है प्रेजेंटेशन, वो आपको डिस्प्ले कराना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से सारी डिटेल तो नहीं रखेंगे, कुछ मटेरियल अपने पास रखते हैं, वो बाकी सारी चीजें तो वो खुद से इलाबोरेट कर देते हैं। तो इस तरीके की अगर चीज आपको देखनी है, सो वी हैव द ऑप्शन नोट्स व्यू। ये स्पीकर नोट्स के लिए आता है जनरली, आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्पीकर नोट्स क्या होते हैं। तो ये हमारे 6 तरीके के प्रेजेंटेशन व्यूज हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है नॉर्मल व्यू, और हर एक प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपको स्लाइड शो करना ही पड़ेगा। तो ये 2 चीजें तो बेसिक हो गई, हर एक में यूज होंगी। बाकी अगर नॉर्मल व्यू की जगह आप आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड व्यू देखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है ये। नेक्स्ट है, इन्हीं स्लाइड्स में आप चाहें तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, और स्लाइड का डिजाइन थीम भी ऐड कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।